नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, हमारे प्रेसिडेंट सर और हमारे सभी धम्मजनों का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा टॉपिक अभिधम्म इन डेली लाइफ। अभिधम्म इन डेली लाइफ को पिछले कई सेशन से मैं मेरे ख्याल से शायद मैं 2 या 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो इसको मैं कंटिन्यू करी हूँ क्योंकि ये बहुत ही मतलब इतना विशाल है कि जितना कुछ हम लोगों को मिल पाया है, उसमें से भी अगर हम जो कुछ भी समझ पाते हैं वो भी बहुत ही कम मात्रा में समझ पाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो सत्य हैं उसमें से जो समूति सत्य और परम सत्य है। तो हमारा जो ये एक जो हम पृथक-जन लोग हैं, हमारा मन जो है ये साधारणतया मतलब एक कंटिन्यूएशन में, क्योंकि मन तो हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा चलायमान रहता है, कुछ ना कुछ वो सोचते ही रहता है, उसके विचार जो हैं उसमें आते ही रहते हैं। तो एक साधारण मन जो है वो समूति सत्य या एक तरीके से कहें कि काल्पनिकता का ही ताना-बाना वो हमेशा कंटिन्यू बुनता रहता है, या कि उसके विचार जो है वो थॉट्स जो इसी तरीके से आते रहते हैं। लेकिन जो एक निब्बान की अवस्था को कह लें, या कि मतलब जो प्रज्ञावान जिसने अपनी प्रज्ञा को डेवलप कर लिया होता है, तो उसके जो विचार हैं, उसके जो थॉट्स हैं, वो किस तरीके से होते हैं कि एक प्रज्ञावान पर्सन जो है, जिसने अपनी प्रज्ञा को डेवलप कर रखा होता है, कर लिया है, करने की कोशिश में है, तो उसके जो क्योंकि प्रज्ञा एक बहुत ही कुशल बुनकर है, तो वो क्या उसके जो थॉट्स हैं, वो भी एक तरीके से बहुत ही सुपर लेवल के होंगे, कुशलताओं से भरे हुए उसके विचार होंगे। अब यहाँ पर कुशल बुनकर के फॉर्म में ये नहीं है कि वो बहुत ही मतलब एक परफेक्ट है, उस सेंस में नहीं है, बल्कि जो थॉट्स हैं वो होलसम थॉट्स हैं, कुशल विचार ही उसके मन में आते रहते हैं। अब यहाँ पर जो 4 परम सत्य हैं, जो कि इस प्रकार से हैं कि सबसे पहला है चित्त, देन चैतसिक, देन मैटर एंड निब्बान। ये 4 जो हैं, ये 4 हमारे अभिधम्म का भी मूल यही है। ये जो 4 परम सत्य हैं, अभिधम्म का टोटल मूल यही है हम देखें तो। तो इसमें जो सबसे पहले चित्त है, जो कि 121 प्रकार से है, जिसको कि हमने अपनी पिछली जो चर्चा है उनमें भी हमने इस चीज को जाना है। तो ये जो 121 प्रकार से ये जो चित्त है, ये क्या है कि मतलब ये जो धातु है, आरंभन है, इसी को पहचानने का काम जो है ये चित्त जो है वो कंटिन्यू करता रहता है। फिर उसके बाद है कि मेंटल फैक्टर्स जो हैं, ये चैतसिक जो हैं, ये चैतसिक हमने देखा 52 प्रकार के हैं, और इनका क्या काम रहता है कि ये जो चैतसिक हैं, ये मानसिक अवयव हैं एक तरीके से। फिर मैटर यानी कि रूप जो है, ये 28 प्रकार से हैं। इनमें से भी जो 4 महाभूत रूप हैं और 24 जो हैं उपादाय रूप हैं, जिनको कि हमने अपनी पिछली चैप्टर्स में भी हमने इसको देखा है, पिछली चर्चाओं में। फिर लास्ट है निब्बान, जो कि एक ही है। निब्बान इज नथिंग, इसके कोई सेकंड पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट नहीं, कुछ नहीं, निब्बान एक ही है, और ये एक परम सत्य है। निब्बान निब्बान का मतलब क्या है कि ये जो हमारे चित्त, पहले हमने जो देखे चित्त 121 प्रकार के जो हैं, मेंटल फैक्टर्स जो हैं 52 प्रकार से हैं, और जो मैटर है, रूप है, जो 28 प्रकार से हैं। तो ये जो निब्बान की अवस्था है, ये चित्त और चैतसिक इन सब से जो मुक्ति की अवस्था आती है, यही निब्बान है। अब ये चूंकि ये निब्बान चित्त और चैतसिक इनसे मुक्ति है, जरा जन्म से मुक्ति है, मीन्स फिर ये लास्ट कंडीशन है, जो अल्टीमेट एक तरीके से लास्ट में ये परम सत्य है। और लोकोत्तर, चूंकि ये लोक का फिर जो बाकी 3 हमने देखे वो लोकी हैं, और जो निब्बान है ये लोकोत्तर अवस्था आ जाती है फिर। और ये एक तरीके से ये परम सत्य है, जिसको कि इसका कोई दूसरा वो नहीं है, इसको यही एक परम सत्य है। फिर चित्त और चैतसिक जो है ये कि कंटिन्यू मतलब उत्पन्न होते रहते हैं, उत्पन्न हुए फिर किल भी हो जाते हैं वहीं पे,
और इनको उत्पन्न होने के लिए भी क्या चाहिए, कोई कंडीशन चाहिए होती है चित और चैतसिक को उत्पन्न होने के लिए। बिना कारण के ये उत्पन्न नहीं होते हैं, तो ये मीन्स कंडीशनल है, मीन्स इनको उत्पन्न होने के लिए फिर कंडीशन की जरूरत होती है। जैसे कि हम देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आंख है हमारी, तो आंखों से आंख अकेले तो कोई काम नहीं कर सकती है। एक जो ब्लाइंड पर्सन है उसकी भी आंख एज इट इज ही है, लेकिन वहां पर उसको ब्लाइंड पर्सन को देखने के लिए उसको विजन मतलब उसका आंख मान लीजिए विद्यमान है, लेकिन उसके अंदर कोई प्रोसेस वो नहीं कर सकती है। तो आंख देखने के लिए उसको रूप की आवश्यकता है, मीन्स उसको आरंभन की आवश्यकता है। तो रूप उसको चाहिए ही चाहिए। जब तक रूप की उपस्थित नहीं होगा, तब तक कि आंख से किसी भी प्रकार का कोई चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। और जब तक कि चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब तक कि किसी भी तरीके का कोई मनोद्वार में जाकर के वो किसी तरीके का परफॉर्मेंस वहां पर नहीं होगा। तो इस तरीके से ऐसे ही बाकी जो हमारी इंद्रियां हैं, कानों के लिए मीन्स श्रोत के लिए शब्दों की आवश्यकता है। शब्द मीन्स शब्द धातु जो है वो आवश्यक कान है हमारे, लेकिन कानों के अंदर का सिस्टम अगर डिस्टर्ब है, मीन्स वहां पर शब्द अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो भी वहां पर मनुद्वार में जाकर के वो विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा और वहां पर कोई क्रिया उसका मतलब लास्ट परफॉर्मेंस वहां पर नहीं होगी। इसी तरह हमारी नोज है, घ्राणेन्द्रिय है, तो उनके लिए किस चीज की आवश्यकता है, वहां पर गंध की आवश्यकता है। बिना गंध की उपस्थिति के घ्राणेन्द्रिय कोई काम अपना परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो इन सभी ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके लिए यानी कि चित्त और चैतसिक के लिए एक कारण की आवश्यकता है, और उस कारण की अनुपस्थिति में ये अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जब तक कि आंख से रूप नहीं दिखाई देगा, तब तक कि वो जाकर के चक्षु विज्ञान नहीं बनेगा, और जो उससे जो भी हम विजुअलाइज कर रहे हैं वो अगर किसी तरीके से रूपवान रूप मतलब खूबसूरत है या आंखों को आनंद देने वाला है, तो फिर किस तरीके का परफॉर्म वहां मनुद्वार में जाकर के होगा कि वो एक लोभ जागृत करेगा। और अगर अकुशल या फिर कहें कि रूप को देखने से अकुशल विचार उत्पन्न हो रहे हैं, या वो रूप आंखों को प्रिय नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर जो विज्ञान उत्पन्न होगा वहां पर किस तरीके से होगा कि वहां अकुशल जो विचार उत्पन्न होगा, घृणा उत्पन्न हो जाएगी उस तरीके से, मीन्स उसको हम फिर देखना नहीं चाहेंगे। तो मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं, चित्त और चैतसिक को उत्पन्न होने के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है, बिना कारण के ये उत्पन्न नहीं होगा। तो ये फिर यहाँ पर ये किस तरीके से हो गया, ये कंडीशनल हो गया। चित्त और चैतसिक उत्पन्न होने के लिए कंडीशन आवश्यक है, कंडीशन, तो ये कंडीशनल अवस्था हो गई। और जैसे ही ये परिस्थिति, मान लीजिए हम कोई भी चीज अभी देख रहे हैं, कुछ भी हमारे सामने रखा हुआ है, तो उस सामने जो रखी हुई चीज है, उसको देखते हुए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ, जो भी वहां पर लोभ मोह जो भी जागृत हुआ, उस चीज के वहां से हटते ही वो चीज तुरंत डिसअपियर हो जाती है। वो फिर चाहे हमको खुशी दे रही हो या दुख दे रही हो, तो वो मीन्स यहाँ पर कंडीशनल ये चीज हो गई है। और ये उस कंडीशन के हटते ही वहां से कंडीशन खत्म होते ही, कंडीशन के डिसअपियर होते ही, ये जो लोभ मोह दोष, ये जो लास्ट मीन्स जो परफॉर्म हुआ है चित्त और चैत से वहां पर जाकर के, तो वो भी डिसअपियर हो जाता है। फिर जैसे ही नेक्स्ट कंडीशन आ गई वहां पर, फिर वो नेक्स्ट कंडीशन में कंटिन्यू हो जाता है, फिर वही चीज। फिर जैसे ही मीन्स कंडीशनल है, जैसे ही ये हमारे सामने रूप परिवर्तित होता रहता है, चाहे विजुअल हो, चाहे हमारे हियरिंग के लिए हो, चाहे हमारी स्मेल के फॉर्म में हो, चाहे टेस्ट के फॉर्म में हो, चाहे स्पर्श के फॉर्म में हो, जैसे भी ये कंडीशन चेंज होती है, वैसे ही ये जो चित्त और चैतसिक जो उस कंडीशन में उत्पन्न हो रहा था, वो उस कंडीशन के बदलते ही वहां से चेंज हो जाता है। तो ये कंडीशनल है फिर यहाँ पर। अब ये जो चित्त और चैतसिक है, चूंकि रूप अनित्य है,
तो ये भी अनित्य ही हुआ। तो चूँकि रूप अनित्य है, मीन्स परिवर्तित हो रहा है हर समय पर, तो ये किस तरीके का सत्य है? ये एक लोकीय सत्य है। तो ये जो भौतिक संसार है, इससे जुड़ा हुआ जो ये सत्य है, ये एक तरीके से लोकीय सत्य ही हुआ। तो और लोकीय में जो कुछ भी होगा वो कंडीशनल ही होगा, और जो चीज़ भी कंडीशनल होगी वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान ने ये जो हम हमेशा सुनते हैं कि हर चीज़ अनित्य है, तो इसीलिए हर चीज़ को अनित्य ही कहा गया है, क्योंकि ये कंडीशनल है, और कंडीशन के चेंज होते ही वो जो कुछ भी परफ़ॉर्म हो रहा है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये अनित्य, इसीलिए हर चीज़ को अनित्य ही कहा है। लेकिन जो निब्बान की अवस्था है, वहाँ पर चाहे आप किसी भी तरीके का वहाँ पर ब्यूटीफुल चीज़ देख रहे हों, अगली चीज़ देख रहे हों, आपकी आँखों को पसंद आ रही हो, आपके कानों को पसंद आ रहा हो, वो स्मेल अच्छी लग रही हो, तो या बुरी लग रही हो, या जो रूप आँखों को दिख रहा है, वो बुरा लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, वहाँ पर जो लास्ट परफॉर्म जो हो रहा है कि लोभ, मोह, घृणा, ये जो जागृत हो रहा है, ये वहाँ पर जागृत नहीं होती है, बल्कि फिर वहाँ पर कौन सी कंडीशन नहीं, सॉरी, वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो कौन सा भाव आ गया? उपेक्षा का भाव आ गया है। तो हमारे सामने कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर जो ये चित्त है, चैतसिक है, जो ये जो उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके का भाव उत्पन्न हो रहा है? उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो रहा है, जो कि परमानेंट है। ये परिस्थितियों के बदलने से बदलता नहीं है, इसीलिए फिर इसे नित्य कहा गया है। तो निब्बान जो है वो अवस्था फिर नित्य की अवस्था है। एक निब्बान ही ऐसी अवस्था है जो नित्य है। बाकी 3 चित्त, मेंटल फैक्टर्स एंड रूप, ये तो अनित्य ही है। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो पंचस्कंध है हमारे, रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संखारा स्कंद और विज्ञान स्कंद है। ये स्कंद है, और ये जो रूप, वेदना, संज्ञा, संखारा, इनमें से जो है ये पंचस्कंधों में से ये इसको हम संयुक्त निकाय में भी पढ़ते हैं। लेकिन संयुक्त निकाय में जो हम पढ़ते हैं तो फिर ये बहुत ही एक तरीके से उसमें एक परिचय के ही फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम अभिधम्म में आ जाते हैं, जब इसको हम अभिधम्म में देखते हैं, तो इसका विस्तार से वहाँ पर वर्णन मिलता है। और ये मतलब कि इसको इतना इसका एक्सप्लेनेशन इतना है कि फिर वहाँ पर पूरी डिटेल में इसको बताया गया है। अब यहाँ पे रूप और नाम, इसको एक शॉर्ट में भी कहें तो हम रूप और नाम भी कहते हैं। तो उसमें रूप क्या है? रूप तो रूप है, लेकिन नाम जो यहाँ पर आ गया है, तो ये नाम क्या है? ये पंचस्कंध में से जो 4 स्कंध हैं, ये फिर नाम है। पंचस्कंध में रूप, एक रूप हो गया, नाम, फिर ये जो वेदना, संज्ञा, संखारा और विज्ञान है, ये फिर यहाँ पर नाम हो गए। तो जहाँ पर भी जैसे कि हम रूप और नाम जहाँ भी हमको देखने या सुनने को मिलता है, तो वहाँ पर हम इसको फिर एक तरीके से पंचस्कंध के ही फॉर्म में समझ सकते हैं इसे। तो इसमें से भी जो वेदना, संख्या, संखारा और विज्ञान, इनमें से जो है, अब यहाँ पर देखिए तो ये चित्त और चैतसिक ही हैं। हम उसको रूप और नाम भी, नाम रूप, रूप नाम भी कह सकते हैं, पंचस्कंध भी कह सकते हैं। तो ये सब, ये भी जो है ये चित्त और चैतसिक ही हैं। इनमें से जो ये भी यहाँ पर देखें तो वास्तव में ये जो इनमें से वेदना, संज्ञा और संखारा, ये क्या है? ये चैतसिक है, और जो विज्ञान है वो चित्त है। तो इस प्रकार से देखें तो चित्त और चैतसिक की ही बात यहाँ पर, जब हम अभिधम्म में इनको देखते हैं तो फिर चित्त और चैतसिक के फॉर्म में इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं, फिर वहां पर पढ़ने को हमें वहां पे इस तरीके से मिलता है। तो इसके बाद फिर अभिधम्म में 12 आयतन यानी कि 12 बेसिस जो हैं, वो क्या है? सबसे फर्स्ट है आई बेस यानी कि चक्षु आयतन, फिर सेकंड है घ्राण आयतन, तीसरा है फिर नासिका आयतन, फिर चौथा है जिह्वा आयतन, और पांचवा है काया आयतन। फिर ये जो 5 हमारे 5 इंद्रियों से के बेसिस हैं, इनको मतलब ये 5 आयतन जो हैं,
इन्हीं से जुड़े हुए फिर ये हैं। बाकी के 5 आयतन इन्हीं से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कि रूपायतन, घ्राणायतन, गंधायतन, रसायतन और स्पर्शायतन। तो ये हम इसको देख सकते हैं कि ये जो 5 शुरू के 5 इंद्रियों के आयतन हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये रूप, घ्राण 5 आयतन ये हो गए हैं। फिर 11वां है माइंड, यानी कि मन आयतन, और 12वां है धम्म आयतन। तो इस प्रकार से ये 12 आयतन यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये आयतन क्या है? एक बेस है, जिस तरीके से कि मतलब हमारी बॉडी में ये जो भी हमारी पांचों इंद्रियां हैं, हमारी पांचों इंद्रियों के लिए एक नियत स्थान उनका निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी बॉडी में हमारी आईज के लिए जो एक स्थान, फेस के ऊपर एक स्थान निर्धारित है, आईज वहीं पर ही होंगी। ये नहीं कि कहीं हाथ के वहाँ पे आई हो गई, या हमारी बॉडी के किसी अदर प्लेस पर आँखें हो गई, या नाक हो गई, या हमारी जिह्वा हो गई, या कान हो गए। तो इस तरीके से ये इसीलिए इनको बेस यानी कि आयतन बेस कहा गया, क्योंकि इनका जो एक नियत जगह है हमारी बॉडी में, वो एक निर्धारित जगह है। और ये भी वहाँ पर निर्धारित स्थान अगर नहीं होता, तो फिर ये शायद जो विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये इस तरीके से ना होने पाता। तो और इनके इसीलिए इनके कार्य भी हैं, नियत ही कार्य हैं। ऐसा नहीं है कि आंखों से हम कुछ भी सूंघने की प्रोसेस कर सकते हैं, या जीवा से हम देखने की प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारे जो बेस है, ये 5 आयतन है, इनके इस तरीके से पांचों के अलग-अलग परफॉर्म करने की, प्रोसेसिंग करने के नियत कार्य भी उनके नियत ही हैं। और फिर उसके बाद में जो लास्ट में है मन आयतन और धम्म आयतन है, ये जो क्या है, ये केवल ये महसूस किए जा सकते हैं, ये विजुअलाइज नहीं है। बाकी हमारे 5 आयतन जो हैं वो विजुअलाइज हैं, उनको हम देख सकते हैं, उनको हम जान सकते हैं, मीन्स देख विजुअलाइज के थ्रू उसको जान सकते हैं। और जो उनके परफॉर्म करने का जो प्रोसेस करने के लिए जो जैसे कि चक्षु आयतन है, उसके लिए रूप आयतन है, तो ये भी हम देख सकते हैं। लेकिन जो लास्ट के 11 और 12 नंबर पे मन आयतन और धम्म आयतन है, इनको ना तो हम देख सकते हैं, केवल इनको हम महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 12 आयतन हैं। उसके बाद फिर धातु हैं। और धातु कितने प्रकार की हैं? धातु 18 प्रकार से हैं ये फिर। इनमें से भी उसी तरीके से जैसे कि हमने आयतन में देखा था, चक्षु धातु, श्रोत धातु, घ्राण धातु, जीवा धातु और काया धातु। ये 5 धातु हैं। इनके फिर 5 धातुओं के उसी प्रकार से प्रोसेसिंग करने के लिए कि चक्षु धातु के लिए रूप धातु है, फिर श्रोत के लिए शब्द धातु, घ्राण धातु के लिए फिर गंध धातु, जीवा धातु के लिए फिर रस धातु, और काया धातु के लिए स्पर्श धातु। तो ये इनकी प्रोसेसिंग के फिर धातु हो गए। धातु क्या मीन्स कि ये एलिमेंट्स हैं जो कि चक्षु धातु, क्योंकि ये भी हमारा जो है 4 महाभूतों से मिलके ही बना हुआ है। इसीलिए ये धातु इनको कहा गया है। और इसके बाद फिर जो इनका प्रोसेसिंग के लिए है कि शब्द धातु है, तो ये भी क्या है, एक धातु के फॉर्म में गंध, वो भी किसी धातु से ही गंध भी निकल रही है, और रस भी है, धातु से ही डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके से ये हम जो हमारी पांचों इंद्रियों, उनको जो इस तरीके से धातु के फॉर्म में कहा है, और उनको उनके लिए जो रूप चाहिए, वो जो उसको शब्द धातु, गंध धातु, इस तरीके से 5 उसमें कहा गया। फिर इनका फिर उसके बाद ये जो हमारी पांचों इंद्रियों के ये जो पांचों धातु हैं, इनके फिर विज्ञान धातु। तो 11 नंबर पे है फिर चक्षु विज्ञान धातु, श्रोत विज्ञान धातु, घ्राण विज्ञान धातु, रस विज्ञान धातु, काया विज्ञान धातु, मनोधातु, धम्म धातु और मनोविज्ञान धातु। इस तरीके से ये 18 धातु हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो आलम्बन और ये जो प्रसाद रूप है, ये आलम्बन और प्रसाद रूप मिलकर के ही किसी भी क्रिया को पूर्ण करते हैं।
जैसे कि जब तक कि हमारी आँखों के सामने किसी भी तरीके का आलम्बन नहीं आएगा, किसी तरीके का रूप नहीं दिखाई देगा, तब तक कि देखने की पूरी प्रक्रिया वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो भगवान ने इसको कई-कई फॉर्म में ले जाके समझाने के लिए उसको इस तरीके से डिफाइन किया है और कितना महीन रूप से इसको डिफाइन किया है कि एक बार उसको जब समझ में आ जाए इस चीज़ को, तो फिर ये एक तरीके से माइंड में सेट हो जाएगा और फिर ये भूलने वाली चीज़ नहीं होगी और उसी से रिलेटेड करके फिर आप हर चीज़ को समझ सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग जो है, ये प्रोसेसिंग ऐसे हो रही है, तो फिर कैसे हो रही है, इसके आगे क्या होगा, इस चीज़ को फिर हम आगे जान सकते हैं। तो आँख से हम क्या देखते हैं? आँख से हम रूप देखते हैं, यानी कि चक्षु जो एलिमेंट्स, जो धातु है, तो इस प्रकार से रूप धातु उसी प्रकार से ये बाकी के जितने भी धातु हैं, ये सभी यानी कि सुनने कानों के लिए शब्द चाहिए, धातु चाहिए, तो इस तरीके से ये 18 धातु और वर्क परफॉर्मेंस इस तरीके से होता है। अब इसी चीज़ को अभी मैंने पहले भी जैसे कहा था कि अगर हमारे पास आँख है और आँख में अगर विज़ुअलाइज़ेशन वहाँ पर नहीं हो रहा है, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आँख के होते हुए भी वो जो क्रिया है पूर्ण वो नहीं होगी जाकर के मीन्स वहाँ पर जो कर्म वहाँ पर जनरेट नहीं होगा। उसी तरीके से कानों के होते हुए भी अगर जब तक वहाँ वो कान शब्द को परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तब तक की वो क्रिया वहाँ पर जो कर्म वहाँ जनरेट होना है, वो नहीं होगा। तो बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उनके लिए सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको जब तक कि उनका मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, तब तक की और मटेरियल भी अवेलेबल है, मान लीजिए और हमारी इंद्रियाँ भी उसी तरीके से हैं, मीन्स जो पाँचों इंद्रियाँ हैं उसी तरीके से अवेलेबल हैं। अब वहाँ पर एक अंधे के सामने एक ब्लाइंड पर्सन है, उसकी आँखें हमको देखने में ठीक लग रही हैं, लेकिन उनके अंदर विज़न नहीं है और उसके सामने रूप भी विद्यमान है। लेकिन रूप विद्यमान होते हुए भी आँखों के अंदर वो विज़ुअलाइज़ करके वो मनोद्वार तक वो वहाँ पर चक्षु विज्ञान नहीं डेवलप हो रहा है, तो फिर आगे उस वहाँ पर जो कर्म जनरेट होना है, वो नहीं होगा। तो इसलिए फिर ये यहाँ पर इन तीनों चीज़ों का अवेलेबल होना करंट जनरेशन के फॉर्म में ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक कि विज्ञान नहीं वहाँ पर अवेलेबल होगा, तब तक कि करंट जनरेशन का फॉर्म जो लास्ट परफॉर्मेंस है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर विज्ञान मीन्स जो है कि जो इंटरनल प्रोसेस है, जो कि पंचद्वार से मनोद्वार के बीच की प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस अगर इनकम्प्लीट रह जाती है, एनी हाउ किसी भी तरीके से, तो फिर वो कर्म जनरेशन जो लास्ट परफॉर्मेंस है, वो कंप्लीट नहीं होगी और कर्म जनरेट नहीं होगा। तो आज अपनी टॉक को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वो मैं अपनी नेक्स्ट धम्म सभा में रखूँगी। तो आप सभी लोगों ने मुझे समय दिया और मुझे ध्यान से सुना। इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को मेरा नमन।